ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 16 अगस्त 2020 को लेक्चरर स्कूल न्यू इतिहास का पेपर था। सुबह 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में पेपर हुआ। आज काफ़ी अच्छा दिन है। हम बात करें दी ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए। इस परीक्षा में जितने भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे प्रश्न हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब से ही पूछे गए थे। सभी प्रश्नों के बारे में काफ़ी डिस्कशन करेंगे। हालांकि ज़्यादा टफ ये प्रश्न नहीं थे, लेकिन हम बात करें किताब के कवरेज की, तो किताब में इस तरह से कवरेज किया गया है ताकि क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं के लिए जो अध्ययन सामग्री है इसी किताब में संग्रहित की जा सके। कुछ ही दिन पहले डीलेट की परीक्षा हुई थी। 25 में से 24 प्रश्न हमारे इसी प्लेटफॉर्म से पूछे गए थे। करंट अफेयर्स भी यदि हम आज बात करें, इसमें जो मेरे पास सीरीज़ ए है जिसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो इसके अंतिम पन्नों में ये पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, नेशनल जीके और करंट अफेयर्स इत्यादि से संबंधित प्रश्न थे। तो बहुत से करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमारी मैगजीन पत्रिका से ही आए थे। संपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ में विश्लेषण करेंगे। यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित अध्ययन सामग्री व जॉब नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। यदि आपने अभी तक हमारा ई-लाइट स्टडी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ पर टाइप कीजिएगा ई-लाइट स्टडी और आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उस ऐप के अंदर भी दिन भर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। तो देखिए, सीरीज़ ए की यदि हम बात करें तो 67 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, इससे मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अब 67 नंबर। ये पहला ही प्रश्न था 66 पे पहला प्रश्न है, सुकेती झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको मैंने जो जीके वाली सीरीज़ हमने यूट्यूब पे पढ़ाई थी वहाँ पे भी बताया था कि स से सुकेती और स से क्या याद रखना था जी, सिरमौर याद रखना था। तो आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए बिल्कुल पक्का है। सारी की सारी झीलों के बारे में काफ़ी संक्षिप्त और काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमने इस यूट्यूब चैनल में डाली है। जो किताब है तो उसके लिए तो सिंपल सा ही प्रश्न है, हमारी किताब से संबंधित था। आगे बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, तांतगिरी जलधारा किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर यमुना। नदियों का भी विस्तृत चर्चा उस किताब में की गई है, जो नदियों वाला चैप्टर नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है। जो मैंने वहाँ पे हमारे ई-लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो मैंने आपको 20 या 22 विभिन्न तरह के जो करंट हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ाए हैं, तो उसमें भी ये प्रश्न पहले वहाँ पे भी पढ़ाया गया था और हमारी किताब में भी पूरे के पूरे दर्रों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सांच दर्रा। अगला प्रश्न है ससुर गोम्पा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश में इस पेपर में मुझे बहुत त्रुटियाँ लगी। ठीक है, शायद काफ़ी जल्दबाजी में पेपर किया होगा ना, इसमें कोई सील साल इत्यादि इस तरह की कोई इसमें नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वर्जन में काफ़ी त्रुटियाँ इसमें देखने को मिल रही थी। तो ससुर गोम्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा या कुल्लू। तो इसका सही उत्तर आपको बता देता, राइट आंसर इज हियर लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट वन इज रूपी भाभा शरण स्थल किस जिले में स्थित है। देखिए, रूपी भाभा शरण, यदि भाभा से एक प्रोजेक्ट की यदि आपको याद होगी, भाभा प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको टिप्स दिया गया कि उसका उत्तर आपने क्या याद करना है जी, किन्नौर करना है। तो देखिए यहाँ पे रूपा भी यदि आपको नहीं पता है, भाभा जगह से भी आप इस प्रश्न को सही यहाँ पे कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज शिला चोटी शिखर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है अधिकतर अभ्यर्थी जो कंफ्यूज थे वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारी बुक में इसका हमने जो बताई है आपको, इसकी हाइट है 7026 मीटर, इसकी हाइट भी बताई है। ठीक है, तो ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं कांगड़ा सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी हमारी बुक में भी मिल जाएगा प्रश्न। मैंने अभी बुक में सर्च नहीं किया, लेकिन मैंने इसको किस तरह से याद रखा है आपको इसका बताता हूँ। ठीक है, 1960 जब भी मेरे दिमाग में आता है कि यदि बैंकिंग की बात करें तो इसको हमने इंटरलेट कर देते हैं कांगड़ा के साथ में। ठीक है जी, और अभी से इसके चेयरमैन बने हैं हाल ही में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी। ठीक है, उनका नाम भी याद था, तो उससे साथ में भी आप इसको यहाँ से इस तरह से इस प्रश्न को सही कर सकते थे। ठीक है जी,
अगला प्रश्न है, मनाली में ढूंगरी मेला किस महीने होता है? देखिए पीछे हमने उसमें डीएलएड की परीक्षा में देखा, वहाँ पे आई थिंक चंबा का मिंजर मेला का महीना पूछ लिया था। कई बार हम देखते हैं इसमें, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला किस महीने में शुरू हुआ था। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो हिडिंबा माता कवरेज के ऊपर तो काफ़ी बेहतरीन हमने कवरेज दिया है अपने हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में। तो आपको बता दें, जो मेले का आयोजन होता है ये मई महीने में होता है, ठीक है जी। और देखिए माता हिडिंबा के जो जन्म दिवस है उस उपलक्ष्य पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ढूंगरी जो जगह का नाम है मनाली के समीप में ही है, ठीक है। वहाँ पे एक नेचुरल पार्क भी है जहाँ पे माता का मंदिर बनाया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ किताब में उपलब्ध थी जी। अगला प्रश्न है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बेसिक प्रश्न है। चंबा रियासत की स्थापना की गई थी मारू बर्मन जी के द्वारा, और चंबा शहर को बसाया गया था। काफ़ी फेमस प्रश्न है ये भी, किसके द्वारा बसाया गया था यहाँ पे? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। ऐसे आपको ज्ञात ही होगा, इसका काफ़ी फेमस प्रश्न है। चंपावती नगर का भी उसके साथ में कुछ संबंध जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 75 नेक्स्ट इज, जो 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनी गई उसके स्पीकर कौन? देखिए कोई सेंस ही नहीं है प्रश्न की, ठीक है। कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करना, लेकिन ऐसे तो प्रश्न समझना पड़ेगा। यही पूछ रहा होगा कि 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? चुनी गई कर दिया है, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए ला रहे, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन थे आपके सामने, रंजीत सिंह, श्रवण कुमार और राणा कुलतार चंद और ठाकुर सेन नेगी। तो जो हमारी बुक है उस बुक पे हम गए, तो बुक के पेज नंबर आई थिंक 128 पे 128 पे मुझे प्रश्न मिला यहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 1972 से 1977, 1972 से 77 की बात करें तो राणा कुलतार चंद जी थे उस टाइम तक के स्पीकर थे, ठीक है। तो 1977 में आपको पता है कि भारत में हिमाचल प्रदेश में सरकार चेंज होती है, शांता कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे उसमें। तो उसके बाद जो बने थे वो बने थे श्रवण कुमार, ठीक है। तो अब इसका उत्तर आंसर की में क्या था आप लोग देख लीजिएगा, कब से कब तक बने हैं, थोड़ा सा तिथिवार आप इसके लिए कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे प्रश्न हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। सारे प्रश्न हमारी इसी किताब से आए थे। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट lifestudyco.in से लीजिएगा, और ये किताब आपको 3 से 5 बार पढ़नी है। 3 से 5 बार पढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश के किसी भी छोटी बड़ी परीक्षा में आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे नेशनल जीके की बात करें तो पहला प्रश्न है यहाँ पर मीरी। यहाँ पे पूछा जा रहा है मीरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है। मैंने इसको गूगल किया तो मुझे वहाँ पे 2 राज्य मिले, असम और अरुणाचल प्रदेश। यदि आप भी इसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे तो कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई करके बता दीजिएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में कवर किया था कि कब कहाँ पे ये मिलिट्री है, लेकिन इसकी ईयर वहाँ पे हमने कवरेज नहीं की थी। तो यहाँ पे इसकी ईयर पूछ ली गई है, या इसको ईयर को याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उसके 1 दिन पहले इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1932। आप इस तरह से इसको आगे के लिए रिमेंबर रख सकते हो। मैकबेथ के लेखक कौन है, ठीक है। देखिए जो फेमस ऑथर्स है उनसे तो प्रश्न बनता ही है। तो मैकबेथ के जो लेखक है उनका नाम है विलियम शेक्सपियर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़, अब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय कन्या दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। थीम भी बताया है हमने, इसकी हिस्ट्री भी बताई है, कब से इसको शुरू किया गया है। जो हमारी करंट अफेयर्स की हाफ ईयरली मैगजीन है वहीं से प्रश्न सीधा पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ईटानगर जी। ये प्रश्न भी हमने करंट अफेयर्स के उसमें कवर किया है। हर रोज़ हम जितनी भी कैपिटल्स होती है, मुख्यमंत्री है, वो कवर अप करते ही रहते हैं। हालांकि भी 3-4 दिन पहले भी आई थिंक मैंने ईटानगर वाला प्रश्न कवर अप किया हुआ है। निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 2 से अधिक टर्म्स सेवा दी है? तो उनका नाम है जी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जो हमारी राजनीति विज्ञान का कंटेंट डाला है हमने एचएस की बुक में डाला है आई थिंक, या उसमें डाला हुआ है जो अदर्स बुक्स हैं हमारी, या एक आई थिंक हमने एक किताब लॉन्च की है नेट सेट के लिए राजनीति विज्ञान, उस किताब में भी प्रश्न डाला गया, तब से प्रश्न मेरे दिमाग में है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी किताब में पूरा का पूरा नोबल कवरेज किया गया है। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है साहित्य का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आई थिंक ये तो आपने आंखें बंद करके इसका उत्तर कर दिया होगा, पीटर हार्डंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी हिंदी में मुझे लग रहा है डाउट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये प्रश्न भी हमारे इला स्टडी करंट अफेयर की बुक से ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ
रिलेटिविटी किससे संबंधित है? तो जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन। जो हमारी एचएस की बुक है उसमें जो साइंस वाला कवरेज है वहाँ पे प्रश्न डाला गया है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 जून। ये प्रश्न भी हमने देखिए, इसका पर्यावरण के ऊपर तो हम आर्टिकल भी लिखते हैं, पिछले उसमें जो थीम्स है उनको भी कवर अप करते हैं। काफ़ी साधारण सा प्रश्न है। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कार्बेट नेशनल पार्क। जो विद्वान विद्यार्थी होते हैं हमारे, जो मुझे कमेंट सेक्शन ये करते हैं कि सर आप ऐसे प्रश्न क्यों पढ़ाते हैं कि जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होते, तो मैं उनको एक बात आज फिर से कहना चाहूँगा और देखिए यहाँ पे प्रूव भी हो गई है। ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स में जो चीज़ रहती है उससे संबंधित जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस परीक्षा में भी 5 प्रश्न ऐसे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके हिस्टोरिकल फैक्ट से या दाएं बाएं से रिलेटेड है। यदि हम इस लास्ट प्रश्न 85वां प्रश्न की यहाँ पे बात करें तो ये प्रश्न सीधा सीधा उसी तरह का है। जब हमने आपको पढ़ाया था कि इस पार्क में कोई एक्टिविटी हुई तब आपको जरूर बताया होगा ये कि कार्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना की गई थी 1936 में। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो स्टूडेंट देखिए, आप आज यदि बात करें इन किताबों की बात करिए है वो वही किताब है हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। तो अब देरी ना कीजिएगा, जल्दी से आप इस किताब को हमारे प्लेटफॉर्म studyco.in से प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, यदि आपने आने वाले समय में एचएस की परीक्षा देनी है या कोई और परीक्षा देनी है तो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश बजट सारांश 2020, 21, 19-20, इकोनॉमिक सर्वे है 19 और 20 का, 18 और 19 का भी डाला गया है, केंद्रीय बजट है 20, 21 और 19-20 का। तो कंप्लीट पैकेज के साथ में किताब डाली गई आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा देखिए ये वही पत्रिका है हमारी, जिस एक ही पत्रिका की हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से जरूरत थी। इस पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? डे टू डे। आप 1 जनवरी के ऊपर जाइएगा आपको हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको 30 जुलाई तक हर रोज़ डे टू डे के हिसाब से करंट अफेयर्स मिलेंगे। देखिए जब आपने इस तरह से तैयारी की है, इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर कहीं बाहर से आने वाला है। यदि ये क्या 2 प्रश्न कहीं बाहर से भी आ सकते तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी पत्रिका में आपको उसके बाद उपलब्ध करवाया गया है 6 महीने का गिरिया समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आपको डे टू डे के साथ पहले दिनांक मिलेंगी, फिर आपको 8 से 10 नेशनल और इंटरनेशनल उत्कृष्ट करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए कुछ करंट अफेयर्स हो सकता है हमारे सोर्स से छूट जाए, फिर हम भारत की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है उसका सारांश भी इसी मैगजीन में सम्मिलित किया गया है। और अंत में आपको महत्वपूर्ण दिन और एब्रीवेशन के साथ में मैगजीन कंप्लीट होती है। करीब 3000 का पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का पैकेज इस किताब में आपके लिए उपलब्ध है। नवीनतम किताब है हमारी महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री। विभिन्न तरह की किताबों में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। शीघ्र ही लॉन्च होने वाली है किताब। उसके बाद दूसरी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब का एक कंसाइज वर्जन भी छोटी परीक्षाओं के लिए आ रहा है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब हमारी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। लाइट एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं निरंतर हमारे इस प्लेटफॉर्म से विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। आज तो हमने आपको यहाँ पे पूरा कवरेज भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से हमारी वेबसाइट studyco.in को विजिट कीजिएगा और जो आपके काम की किताबें हैं उन्हें मंगवा लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा सहयोग आपका भी हमारी टीम के लिए मिलता रहे। देखिए इसी तरह से हमारी मोटिवेशंस बनी रहती है। आप इस वीडियो को आगे से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।